हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 28 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज रिसेंटली। किसको बनाया गया? तो सिंपल सा याद रखना, वन लाइनर में सिंधु गंगाधरन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन, ध्यान रखना। विच रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैज या वाज रीनेम्ड एज गुरु गोरखनाथ धाम? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो याद रखना, इंडियन रेलवेज कब स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ पर? 1853 के अंदर 16 अप्रैल। लेकर कौन आए थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और तब से इंडियन रेलवे यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। किसका? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, जैस। जैस जो था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गुरु गोरखनाथ धाम। ठीक है, नाम बदलने कॉमन है हमारे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल हैज तानवी पात्री वोन इन द अंडर 15 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? तो हमारे इंडिया की एक लड़की है तानवी पात्री, जिसने अंडर 15 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में क्या जीता? अभी गोल्ड जीता है। तो सिंपल वन लाइनर का आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल इन द न्यू दिल्ली? नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया है? तो कौन हो सकता है? अमित शाह नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं, पीयूष गोयल नहीं, तो कौन होगा? जेपी नड्डा। वाई जेपी नड्डा? बिकॉज जेपी नड्डा इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल सा आप कर सकते थे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेल्सेंग सी मार्क हैज पास्ड अवे? ठीक है, तो ये आपके पर्सन इन द न्यूज के अंदर इस न्यूज को कवर कर सकते हो। किसकी डेथ हो गई? तो एक पर्सन की। कौन थे? तो ये आपके मेघालय के क्या थे? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। मेघालय का मतलब मेघालय, मेघों का घर, इसलिए सबसे ज्यादा अगर पूछे वर्ल्ड मैक्सिमम रेनफॉल कहां पर होता है, तो याद रखना मैक्सिमम रेनफॉल आता है आपका मेघालय में। कौन सी जगह पर? मौसिन राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who was recently appointed as the Director General of the National Security Guard? जो आपके NSG होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको ब्लैक कमांडो कहते हैं, ब्लैक कैट कहते हैं, उनका नया DGP कौन बनाया? तो सिंपल सा याद रखना, बी श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में लिख सकते हैं। What is the primary role of the National Security Guard? क्या करती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? नाम से दिख रहा होगा क्या करना? क्या डिजास्टर रिलीफ? नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी? नहीं। साइबर सिक्योरिटी? नहीं। तो काउंटर टेररिज्म एंड द होस्टेज रेस्क्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपके मुंबई ताज जो होटल पे अटैक हुआ था, उसके अंदर भी कौन थी? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो रेस्क्यू करने वाले कामों में इसका यूज किया जाता है। Who has been elected as the youngest ever chairman of the International Cricket Council? कब बना था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो याद रखना 1919। ठीक है, 1989 तक। ठीक है, 1989 तक इसका नाम क्या होता था? ICC। आज भी ICC है। उस ICC का मतलब था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम था उसका? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आज के दिन क्या कहते हैं इसको? आफ्टर 1989 तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना दुबई। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? दुबई। ठीक है, अब इसका जो नया हेड बना है वो कौन बना ICC का? तो सिंपल याद रखना चेयरमैन। आप समझ सकते हो बिना कुछ देखे। सौरव गांगुली नहीं, राहुल द्रविड़ नहीं, अनिल कुंबले नहीं, कौन? जयशाह। ठीक है, जयशाह क्या बन गए? BCCI से ICC बने हैं, मतलब 1 दिसंबर से वो अपने ऑफिस को रिज्यूम कर लेंगे, ऐसा समझ लेना। ठीक है, अब ये मत कहना कैसे बन गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हु इज कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम फॉर द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? अभी T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, रोहित शर्मा की खूब उसके अंदर आपने देखा होगा, उन्होंने खूब मेहनत की, हमें वर्ल्ड कप जिताया। बस ऐसे ही हम चाहते हैं कि हरमनप्रीत कौर भी खूब मेहनत करे और हमें क्या दिला दे? तो आपका वर्ल्ड कप, जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो होने वाला है। ठीक है, तो कब से होगा? 3 अक्टूबर से होगा। तो उसका आपसे पूछा है कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, जो ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर हो रहा है, तो उसकी लोकेशन मुझे कमेंट करके बताना, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनवेल्ड ए सुसाइड ड्रोन? एक सुसाइड ड्रोन किस कंट्री ने बनाया? बताओ कौन सा हो सकता है? कौन है इसके अंदर से जो सुसाइड करने के बारे में ज्यादा सोच सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया। ऐसे काम वही करता है, उसी ने क्या बनाया है? सुसाइड ड्रोन। Which of the following has become the first state to implement the unified pension scheme?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला स्टेट आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफाइड आपका पेंशन स्कीम को लागू किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग न्यू डिस्ट्रिक्ट have been announced to be created in the Union Territory of Ladakh। देखो हमारे पास टोटल स्टेट है 28, टोटल यूटीज कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। स्टेट कितने हैं, तो स्टेट हमारे पास हैं 28। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आज भी अगर मैं क्लास में पूछता हूं तो बोल देते हैं सर 29 स्टेट है, तो वो सब चेंज हो चुका है, ठीक है। 28 स्टेट हैं, 8 के हमारे पास यूटीज हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और जो लास्ट यूटी कौन सी बनी थी, जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट था, 370 हटा कर उनको यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, और उस लद्दाख के अंदर 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, Where has the world's largest diamond been found recently? ये काफी न्यूज में रहा था, किस देश में सबसे बड़ा दुनिया का डायमंड पाया गया है, तो याद रखना कौन सा आपका बोत्सवाना। अभी तक कौन सा था, तो कोहिनूर है ना, कोहिनूर को कहा जाता था, अब ये दूसरा मिल चुका है, ठीक है, कहां पे, बोत्सवाना में। उसके बाद चलते नेक्स्ट, और कोहिनूर हमसे कौन ले गया था, तो याद रखना पहले नादिर, जो आपके नादिर शाह था वो इंडिया आया था 1740 के अंदर, ठीक है। उसने 1739 सॉरी, उसने मोहम्मद सारंगीला पे अटैक किया था, और मोहम्मद सारंगीला से कोहिनूर गोल्डन थ्रोन या जिसको हम कहते हैं पीकॉक थ्रोन वो छीन कर ले गया था। बाद में हमारे पंजाब का सिख एम्पायर के एक राजा होते हैं राजा रणजीत सिंह, वो वहां से उनके जो उनके लाइन में जो उनके बच्चे वगैरह होते हैं उनसे छीन लाते हैं वापस। फिर यहाँ पर आने के बाद 1849 के अंदर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसके अंदर क्या होता है, आपके जो राजा होते हैं पंजाब के दिलीप सिंह, वो दे देते हैं ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स उसको लेकर चले जाते हैं, और आज के दिन कहां पर वो वहां के म्यूजियम में रखा हुआ है, महारानी के क्राउन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना किसकी कहानी है ये, कोहिनूर की कहानी। किसको मिला था कोहिनूर, तो आपके शाहजहां को मिला था ऐसा माना जाता है, ठीक है। और उन्होंने पीकॉक थ्रोन के अंदर यानी कि गोल्डन जो उनका थ्रोन था उसके अंदर उसको लगवा रखा था, जिसको नादिर शाह ने लूट लिया था, ठीक है, 1739 में, जिसको हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन ऑफ ईरान नादिर शाह। और कहते हैं वो इतना लूट कर ले गया था, इतना लूट कर ले गया था कि उसने अपने वहां पर ईरान में 3 साल तक टैक्स नहीं लिया था किसी से, ठीक है, और वहीं से भारत की बर्बादी शुरू होती है। नेक्स्ट है, वेयर विल साउथ इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल लाइब्रेरी। लाइब्रेरियां बहुत सुनी होगी तुमने, ट्राइबल लाइब्रेरी किसने बनाई, तो नाम है उसका कानू। और तो कानू क्या है, ट्राइबल लाइब्रेरी किसने स्टार्ट की, तो सिंपल याद रखना कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ट्राइब्स के बारे में हम काफी चीजें पढ़ते हैं। Recently, the founder and the CEO of the which company Pavel Durov has been arrested। कौन है ये, जानते हो कि टेलीग्राम, आप बहुत टेलीग्राम यूज करते हो ना, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इनके ऊपर एलिगेशंस है कि सारे जितने इलीगल काम होते हैं ना इनके प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और नो डाउट होते भी हैं, ठीक है। जो आपकी मूवीज रिलीज होती है आपको फर्जी लिंक मिल जाते हैं, आप तुरंत उसको देख लेते हो, आप थिएटर में नहीं जाते तो उन मूवी वालों का नुकसान, पैसा नहीं कमा पाती, और समझ में आ रही है। ऐसे ही जितना भी फर्जी कंटेंट होता है, डार्क वेब का जो कंटेंट होता है, ठीक है, पोर्नोग्राफी प्रमोट करना, ये सारे काम टेलीग्राम पे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी पेपर लीक हुआ था आपका, उसका नीट का पेपर लीक हुआ था, वो भी टेलीग्राम पे लीक हुआ था, ठीक है। तो सरकार इसको हो सकता है मे भी बैन कर दे, मे भी ना करे। फ्रॉड होता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर फ्रॉड कर लेते हैं लोगों की, फर्जी अकाउंट खोल लेते हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे, सिखाते कुछ नहीं है, पैसा और लूट के बैठ जाते हैं। तो दुनिया भर के फ्रॉड चलते हैं इसमें, 900 मिलियन यूजर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड, लेकिन हो सकता है इसको बैन लगा दिया जाए, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम के जो फाउंडर CEO उनको अरेस्ट कर लिया गया। टू विच कंट्री हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली गिफ्टेड भीष्म क्यूब्स। किसको गिफ्ट किया है, तो ये कहां पर गए थे, यूक्रेन, वहां पर भीष्म क्यूब देकर आए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द ग्लोबल मीक मुरुगन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहां पर हुई है, तो सिंपल याद रखना आपके तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, Who has recently secured a quota for the Asian Games in surfing? किसको मिला है, तो इंडिया को, सर्फिंग में कोटा किसको, इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently in which country is the right to disconnect law going to be implemented? ये सबसे अच्छा लॉ है जो किस कंट्री ने इंप्लीमेंट किया, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, किसी कॉर्पोरेट में काम करता हूं, और मेरे वर्किंग आवर खत्म हो गए, तो मैं अपने, अगर मेरे को उसके बाद किसी मेरे बॉस का फोन आता है तो मैं उसको फोन नहीं उठाऊंगा, अटेंड नहीं करूंगा। इसका मतलब राइट टू डिस्कनेक्ट। एक बार मैं ऑफिस से घर चला गया, मेरा ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ है, दैट्स इट। अगर मैं ऑफिस में आ गया तो फिर ऑफिस का काम करूंगा, अदरवाइज मेरा ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट, तुम्हारा राइट है कि तुम अपने काम से डिस्कनेक्ट हो जाओ। और ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है, तो सिंपल याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है रिसेंटली द मिनिस्ट्री, क्योंकि अभी कल परसों देखा होगा एक न्यूज आई थी कि एक वर्कर के पास कॉर्पोरेट में होता है, सुबह 6 बजे फोन आता है, ठीक है, कि 10 बजे मीटिंग है,
ठीक है, तो अल्टीमेटली उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड द ई मैगजीन सपनों की उड़ान इन कोलैबोरेशन विद होम। किसके साथ मिलकर सपनों की उड़ान इसने लॉन्च किया? कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एनसीईआरटी के साथ मिलकर। एनसीईआरटी कब बना था? 1961। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दिल्ली में, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इसके साथ मिलकर इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या? मैगजीन है, सॉरी, ई मैगजीन सपनों की उड़ान। वन लाइनर में याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।